नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भगवत ज्ञान मोटिवेशन चैनल में। दोस्तों, अभी इस चैनल पर साई सच्चरितमानस के अध्यायों की सीरीज़ चालू है। ये वीडियो 35वें अध्याय का है और इसके पाठ का फल आपको सुनने से भी मिल जाएगा। आप वीडियो को स्किप ना करें और पूरा ज़रूर सुनें। ओम साई राम। वीडियो सुनने के बाद कमेंट में ओम साई राम ज़रूर लिखें। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। श्री साई सच्चरितमानस अध्याय 35वां। कथा है, हर मर्ज की दवा है उदी, बेसहारों का सहारा है उदी। बम्बई के बांद्रा उपनगर में एक आदमी रहते थे। उनको एक तकलीफ़ थी। उन्हें रोज़ाना रात में सोने पर ख्वाब में उनके पिताजी मिलते थे और बुरा भला कहते हुए डराते रहते। परिणामतः उन्हें रात में अच्छी नींद नहीं मिलती और उनकी सेहत भी बिगड़ती जा रही थी। दवा दारू करने पर और बाहरी इलाज करने पर भी कुछ सुधार नहीं हुआ। अब वह हर तरफ से नाउम्मीद हो गए। उन्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा था। फिर एक बार बात ही बात में इस सपने का जिक्र उन्होंने अपने एक दोस्त से किया, जो कि साईं बाबा का भक्त था। उसने उन्हें थोड़ी उदी देकर कहा, तुम इस उदी को साथ में रखो, रोज़ सोते समय इसका तिलक करो और बाबा से दुआ मांगो, फिर देख लो क्या होता है। उस आदमी ने वह उदी लेकर उस रोज़ वैसा ही किया जैसा दोस्त ने कहा था। उस रात उसे एक अरसे के बाद गहरी नींद नसीब हुई। पिताजी तो आए ही नहीं। फिर वह हर रोज़ इसे आजमाने लगा। अगले गुरुवार उसने बाबा की तस्वीर भी घर में लाकर रखी और उसका पूजन शुरू किया। उसकी बला हमेशा के लिए टल गई। इसके बाद वह बाबा का पक्का चाहने वाला हो गया। ओम साई राम। इसके आगे की कथा है, जैसा भाव मन में रहेगा वैसे ही बरकत पाएगा। शिरडी में रहने वाले बालाजी पाटिल नेवासकर नाम के एक सज्जन बाबा के भक्त थे। उन्होंने बाबा की हर तरह से सेवा की। वह बाबा के घूमने के रास्तों पर रोज़ झाड़ू लगाते थे। उन्होंने बाबा के सिवा और किसी को कभी नहीं चाहा, न पूजा न सोचा। उनकी भक्ति इतनी थी कि अपने खेत में उगी सारी फसल वह मस्जिद में लाते, बाबा के चरणों में उसे रखकर फिर बाबा जितना कहते उतना ही घर ले जाते और उसी पर ही गुजारा कर लेते। उसमें से ही हर रोज़ बाबा के लिए रोटियां भी बनाकर भेजते। और एक कमाल की बात यह थी कि बाबा के नहाने के बाद बहने वाला पानी पीकर वह रह जाते थे। उनके जीते जी कभी इसमें फ़र्क नहीं पड़ा। उनके गुजर जाने पर पहली बरसी थी। उस समय अंदाजे से 3 गुना ज़्यादा आदमी आए थे। यह देखकर उनकी पत्नी फिक्र में पड़ गई। उसने अपनी सास से कहा, रसोई जो बनाई है अब वह पूरी नहीं पड़ेगी, हमारी फजीयत हो जाएगी ऐसा लगता है। उसकी सास ने उसे ढाढ़स बंधाते हुए कहा, अपना रखवाला साई समर्थ है, डरने की कोई बात नहीं। फिर उसने जरा सी उदी लेकर हर बर्तन में डाल दी और सारे बर्तन को कपड़े से ढक दिया। फिर बहू से कहा, जा अब बेफिक्र होकर परोसना शुरू कर, यह साई के घर का प्रसाद है। अपनी लाज उनको है, लेकिन एक बात ध्यान में रख, परोसने के लिए खाना निकालने के वक्त कपड़ा ऊपर उठाकर निकाल और फिर ढक के रखती जा। जैसा सास ने कहा था उसने वैसा ही करना शुरू किया। उस दिन सारे मेहमान के जाने के बाद भी बहुत सी रसोई बची थी। ओम साई राम। इसके आगे की कथा है, जिधर भी मैं देखूं उधर तू ही तू है। एक बार शिरडी का रहने वाला रघु पाटिल नाम का एक आदमी बालाजी पाटिल के पास उनका गांव नेवासा गया था। उसी दिन एक नागराज न जाने कहां से उनके गोठे में आ गया और वहीं पे कुंडली मारकर बैठ गया। यह देखकर गाय बैल गड़बड़ी करने लग गए। यह आवाज़ सुनकर सभी लोग गोठे की तरफ दौड़े और सामने का हाल देखकर हक्का बक्का होकर रह गए। सारे डरते हुए सोचने लगे कि अब क्या किया जाए, मगर बालाजी पाटिल शांति से बोले, आज मेरे बाबा रूप बदलकर मेरे पास मेहमान बनकर आए हैं। इतना कहकर उन्होंने दंड प्रणाम किया और घर में जाकर एक बर्तन में दूध लाकर सामने रख दिया और कहा, बाबा आप हमें क्यों डरा रहे हैं, इस दूध को स्वीकार कीजिए। फिर एक बार प्रणाम करके वह पीछे हट गए। उस नाग ने दूध पी लिया और सब लोगों के देखते ही देखते वह गायब हो गया। उसके बाद लोगों ने बड़ी सावधानी से गोठे का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर कहीं भी उसका सुराग तक नहीं मिला। ओम साई राम। यहाँ पर श्री साई सच्चरितमानस ग्रंथ का
35वें अध्याय का दूसरा पार्ट पूरा हुआ। ओम साई राम।